दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और जवेद रेडियो दा की करना ही, एक बार डिगा तो टुट गया, जो तेरे सीने में इश्क मुस्तफ़ा का रेडियो लगा है इसे क्यों नहीं ऑन करता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुत्तक़ीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। माशाअल्लाह, थोड़े अहबाब नहीं, काफ़ी अहबाब बैठे हैं और अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए बाआवाज़े बुलंद बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ। ना रब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। जुबानी कलमा हर कोई आखे दिलदा पढ़दा कोई हूँ, जिथे कलमा दिलदा पढ़दे जीब नू मिले ना ढोई हूँ। दिलदा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हूँ। ऐ कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूँ। अलीफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ। नफी असबात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ। बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलनते आई हूँ। जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे ए बूटी लाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन बुजुर्गाने दीन की सोहबत बबरकत में ये खूबसूरत सी बज़्म सजी है। अल्लाह जल्ला शानुहु के हुजूर दुआ गो हूँ कि आए तो हम खाली झोलियाँ लेकर हैं, लेकिन यहाँ से हम ज़ाहरी और बातनी नेमतों से झोलियाँ भर कर जाएँ। जहाँ जहाँ भी किसी की भी रूहानी वाबस्तगी है, अल्लाह जल्ला शानुहु हमारे पीर खानों को भी सलामत रखे और हमारे पीर साहबान को भी सलामत रखे। अल्लाह हमारी और हमारी निस्बतों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि दुआ किया करें हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी
दर्द भरी बात कही थी। आप फरमाते हैं सैयां गैयां पानी भरन रंग रंग दे घड़े। ये पानी भरना है ना सारे इधर रंग रंग दे घड़े ने। कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोरवर्दी है, कोई उवैसी है। रंग रंग के घड़े हैं, मुख्तलिफ चश्मे हैं जहाँ से रूहानी पानी भरा जा रहा है। तो आप फरमाते हैं सैयां गैयां पानी भरन रंग रंग दे घड़े भरिया ओस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। हाँ, अल्लाह के हुजूर दुआ किया करें कि ये जो सिलसिला है ये तोड़ चढ़ जाए, कहीं हम नफ्स और शैतान के शर में आकर इस सिलसिले से टूट ना जाएं। अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी हिफाजत फरमाए। क्योंकि वक्त बड़ा कलील है और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू की इब्तिदा करूँगा और जो हमारे मुकद्दर में है मैं वो आपके सामने रखूँगा। मेरे सैयदी व मुर्शिदी रूमी असर गज़ाली दौरान बाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सियालकोट वालों के लिए आपका नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। वो घराना जिसने सारी ज़िंदगी हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी और जिस्मानी खिदमत की। क्योंकि वहाँ अगर जिस्म बीमार होता था तो उसकी भी दवा मिलती थी और अगर रूह बीमार होती थी तो उसकी भी दवा मिला करती थी। और क्योंकि इन बुज़ुर्गों को देखकर अंदर का एक दर्द भी जागता है, इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि दुआ किया करो अल्लाह इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। वो किसी ने आकर किबला हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अर्ज़ की, हज़रत वो जो किताबों में जिनके तज़किरे पढ़ते हैं ना अब नहीं मिलते। तो आपकी आंखें नम हो गईं। आप फरमाने लगे बाबा ये जड़े है ने इन्हां दी कदर कर लैन करीब है भी नहीं मिलने हैं। हाँ हज़रत, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं। इसलिए इन लोगों की कदर करो और इनकी सोहबत बाबरकत में जाकर बैठा करो। तुम्हें नहीं पता कि हमें तो शायद नहीं ना दिखाई देता, आप गए सा पीरा का लब्बा ते कख नहीं। तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या क्या मिल जाया करता है। कितनी बिगड़ियां बन जाती हैं, रूह का इलाज हो जाता है, दिल का जंग उतर जाता है, हमें इन बातों का नहीं पता चलता। हजरत की नज़र थी, सुना जाने लगा, महफिलों में बुलाया जाने लगा। आज भी उन्हीं की नज़र पाक का फैज़ है। तो थोड़ा सा सोच में फतूर आ गया। काफ़ी दिन मैं नहीं गया, लेकिन इन लोगों को अल्लाह ने बड़े तसर्रुफात अता कर रखे होते हैं। जब इनकी बुलाने की मर्जी होती है तो फिर बुला लेते हैं। बुला लिया गया मैं भी। अब जाकर बड़ी शर्म से बैठ गया, क्योंकि जो किया था मेरे सामने था। गुफ्तगू होती रही, लोग समात करते रहे, दुआ हो गई, महफिल ख़त्म हो गई। अब सब ने दस्तबोसी करके इजाज़त चाही, सारे चले गए। मैं सबसे एंड पर गया दस्तबोसी करने के लिए। आपका दस्ते मुबारक पकड़ा, चूमा और बस चाहा कि ना ही हाज़िरी हो, ऐसे ही जान बख्शी हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आपने हाथ पकड़ लिया और मुझे फरमाने लगे मौलवी जी आंदे ही नहीं है। अब मैंने इधर की उधर तो उधर की उधर, इनसे क्या छुपा है हजरत, इनको तो अताए खुदाबंदी से सारा ही पता है। तो मुझे आपने बड़ा खूबसूरत जुमला बयां फरमाया जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पास मिलता क्या है। तो मैंने थोड़ा सा हाथ खींचा कि जनाब बड़ी क्लास हूं छड़ दे। तो आप हाथ दबाकर मुझे पता क्या फरमाने लगे, मौलवी जी आंदे रहा करो माया लथदी रहंदी। हाँ हजरत, माया, क्योंकि सारी खराबी तो इस माया की है हजरत। किसी को इल्म की माया है, किसी को आवाज़ की माया है, किसी को पैसे की माया है, किसी को अपने ताल्लुकात की माया है, किसी को अपने बुलंद महल की माया है, किसी को अपने पुत्रों की माया है। ना हजरत, इस माया से बचा करो, ये माया चंगी चीज़ नहीं है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी सोहनी बात कही। आप फरमाते हैं नफ्स पलीद पलीद कीता असा असल पलीद ना हासे। ये सारी खराबी तो माया ने की है हजरत। पता नहीं माया ना होती तो क्या होता। वो वारिस शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था ना, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, कट्टे परियां इज्ज वहावन ते कुर्ब हुजूरी पावन। हाँ हजरत, अगर उनका कुर्ब दरकार है तो फिर इस माया से बचो हजरत, और इज्ज और इनकिसार अख्तियार करो। फिर देखो तो सही अल्लाह रंग क्या लगाता है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आपने फरमाया जिसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखने का शौक़ है वो मेरे अबू ज़र ग़िफ़ारी को देख ले। आप इस बुलंद शान के हामिल सहाबी थे।
हदीस मुबारक का मफहूम है कि एक रोज़ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबान ख़ास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर थे, तो दूर से हज़रत सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी आते हुए दिखाई दिए। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जो आ रहे हैं ये आपके सिहाबी हज़रत सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। अब हुजूर को किसका नहीं पता हज़रत, यहाँ से कोई ये गुमान न करे कि हुजूर को खबर नहीं थी। हाँ, अगर हुजूर पूछते नहीं तो बात हम तक कैसे आती। आपने फरमाया, ए जिब्राइल, तू अबू ज़र ग़िफ़ारी को कैसे जानता है? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ज़मीन पर तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खुद को छुपा रखा है, लेकिन आसमानों पर अबू ज़र ग़िफ़ारी के नाम की धूम मची है। जहां भी फरिश्तों की मजलिस सजती है ना, तो वहां गुफ्तगू का मौजू यही होता है, ओ काश मैं फरिश्ता ना होता, मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी होता। अब हुजूर ने आगे पूछा, ए जिब्राइल, अब ये तो बता, मेरे अबू ज़र ग़िफ़ारी में ऐसा कमाल कौन सा है कि जिसकी वजह से आसमानों पर भी इसके नाम के डंके बजे हैं? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके अबू ज़र ग़िफ़ारी में ये कमाल है कि ये अपने आप को समझते कुछ भी नहीं। हाय, इन्होंने माया उतार कर फेंक दी है हज़रत, इससे बचा करो हज़रत, ये बड़ी ख़राबी करती है। और सबसे बड़ी ख़राबी ये करती है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर कर देती है। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियाँ इज्ज़ वहावन ते कुरु हुजूरी पावन। शैतान का बेड़ा गर्क किसने किया था हज़रत? इस माया ने तो किया था। हमने बुजुर्गों से सुना है कि कोई बाबा जी थे, तकवा है ना अपना अपना, जब उन्होंने सुना ना कि इस माया ने शैतान का बेड़ा गर्क किया, जो फरिश्तों को तौहीद के असरार बताया करता था, उन्होंने लफ्ज़ मैं ही तर्क कर दिया। आज के बाद मैं ये लफ्ज़ ही नहीं बोलूंगा। कुछ चंद लड़के आपस में बैठे थे, शरारत सूझी, कहने लगे, बाबे उन्होंने मैं छड़ छड़े है, अज बाबियां को मैं कढ़वा के छड़ना है। आवाज फरमा रहे थे, एक लड़का उठकर खड़ा हो गया, अर्ज की, हजरत एक सवाल करना चाहता हूं। आपने फरमाया, पूछो। अर्ज करने लगा, हजरत वो कौन सा लफ्ज था कि मलाइका का इमाम होने के बावजूद भी उसके गले में तोके लानत डालकर उसे निकाल दिया गया? उसने क्या लफ्ज बोला था? उसने क्या बोला था? मैं अना खैरु मिन्हु, मैं। आपने फरमाया, इस वक्त मेरी गुफ्तगू का मौजू ये नहीं है, तू बैठ जा, बाद में तुझे जवाब दूंगा। जब हजरत बंदा कुछ अल्लाह के लिए छोड़ता है ना, हम तो छोड़ते ही नहीं, फिर वो मदद भी बड़ी करता है अपने बंदों की। जुमा हो गया, सलाम पढ़ लिया गया, आप बैठे थे जैसे हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप हाज़रीन की तरफ मुतवज्जे होकर आपने फरमाया, भाई वो सवाल किसने किया था कि वो कौन सा लफ्ज़ शैतान ने बोला था जिसकी वजह से गले में तोके लानत डाल दिया गया? तो जिसने सवाल पूछा था ना, जो आया था बाबा जी से मैं निकलवाने, वो उठ खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, हजरत मैं। आपने फरमाया, उन्हें भी यही किया सी। हाँ हजरत, हमारे बड़ों ने तो ये लफ्ज़ मैं ही छोड़ दिया, बोलना ही नहीं, ये लफ्ज़ इतना बुरा है। अगर ये लफ्ज़ इतना बुरा है तो फिर जिसने हजरत खुद को मैं के प्याले में डबो रखा है, फिर उसका हाल क्या होगा? इसलिए हजरत इससे बचा करो, इससे बचा करो। ये बड़ा ही मामला खराब करती है, ये बड़ा ही मामला। अब तो हजरत टेलीविजन आ गया है ना, अगर आपका जी चाहे तो आप टेलीविजन ऑन करें और जितनी देर मर्जी बैठकर बैतुल्लाह की जियारत करें, तवाफ होता देखें, सफ़ा मरवा की जियारत करें। अगर आपका जी चाहे तो थोड़ा सा चैनल और चेंज करें, तो जितनी देर मर्जी बैठकर मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत करें। लेकिन पहले ये मामला नहीं था, पहले आने वाले ही अहवाल सुनाया करते थे कि बैतुल्लाह की क्या शान है, वहाँ रंग क्या हैं, वहाँ नज़ारे कैसे हैं। तो मैंने पढ़ा कि हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे थे और आप ही के इलाके में से कोई हाजी वापस आया, तो आपसे मिलने आया। आपने उससे अहवाल दरियाफ्त फरमाए और बता तो सही, तू हमारे यार के घर से होकर आया है, वहाँ क्या रंग है? तो उसने बातें सुनानी शुरू की, तो थोड़ा आगे बढ़ गया। वो कहता, जनाब आपको क्या बताऊं, मैंने तो वहां जनाब अनवारो तजल्लियात की बारिश होती देखी, ऐसे छमा छम अनवारो तजल्लियात बरसते हैं। अब हुजूर बुल्ले शाह वजद में आ गए, जलाल में आ गए, वहां आपने मिसरे लिखे, बोले आपने मिसरे। आप फरमाते हैं, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, और तू काबे नूर वेखाए, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे।
वो तू नूर देख कर आया है बुल्ले शाह के अंदर, तो नूर वाला रहता है। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे। अर्ज कीती हुजूर बुल्ले शाह जी, तुसी भी बंदे असी भी बंदे, तुहाडियां भी दो अखां साडियां भी दो अखां, जिवें साडी मां ने सानू जम्मिया उंज ही तुहाडी मां ने भी तुहानू जम्मिया। ये फर्क की आ गया, तुहाडे नेड़े क्यों है मेरे तो दूर क्यों है? तेनू जवाब अब क्या देते हैं, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बाहर पलीती है। वो तेरे ते अंदर भी मैं, तेरे बाहर भी मैं, जा पहले मैं कट के आ, फिर वेह रंग की लगते हैं। बड़ी सादी सी मिसाल दूंगा हजरत, अब तो खैर शापरों का दौर आ गया ना। अगर आप, जब डोलों का दौर था, जब बर्तनों में जाकर हम दूध लाया करते थे, आज भी कभी आजमा कर देख लेना, डोल ले जाओ तो दूध वाले के सामने डोल रख के ना उसे एक 100 का नोट देकर कहो जनाब इस डोल में 100 रुपए का दूध डाल दें। शर्त यह है कि वो दुकान वाला भी बंदे का पुत्र हो। तो अगर आपका डोल गंदा है ना, आपका बर्तन गंदा है, तो पता क्या कहेगा आगे से, हजरत ठीक है तुसी पैसियां दा लैन आए हो, लेकिन दुध अल्लाह दा नूर है, गंदियां भांडियां च नहीं पाईदा। अब माशाल्लाह मशाइख हैं, उलमा हैं, यहाँ तो मौलवी हुजूर को नूर मानने को तैयार नहीं है, दूध नूर कहाँ से हो गया। हाँ, उसको तमसीली तौर पर उसकी सफेदी की वजह से नूर कह देते हैं, नूर तो नहीं है वो, उसको उसकी सफेदी की वजह से तमसीली तौर पर नूर कह देते हैं। अब हजरत पैसे लेकर एक दूध वाला आपके गंदे बर्तन में तमसीली नूर डालने को तैयार नहीं है। जो ऐन नूर है, जो आगे उसका नूर है, वो इन गंदे बर्तनों में कैसे आएंगे हजरत? तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बाहर पलीती है। हाँ हजरत, अज मौका है जी, ए पलीती कढ़ लईए, ए बाबे मुयस्सर जी हजरत अज कढ़ लई। मैं अपने हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात करता हूँ, आंखें नम हो जाया करती थी। फरमाया करते थे बाबा जी, असी ते दुकान सजाई और तुहानू की दसीए की ला ला के बैठे दे हैं, लेकिन जेड़ा आंदा है दुनिया ही मंगता है, जेड़ा आंदा है दुनिया ही मंगता ना। हजरत आओ और इन पाक लोगों से फैज़ ले लो यार, फैज़ ले लो, फिर देखो तो सही। जो मैंने बताया ना, हुजूर सुल्तान बाहू ने राज खोला। आप फरमाते हैं नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूँ। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मेरे जैसे कई यहाँ बैठे हैं जो कई बार गए, क्या करके आए हजरत? चंद फेरे लगा के आ गए। आप फरमाते हैं नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल ना मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की थी हजरत फिर गल किवें बनी? फरमांदे ने जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अदाबे हूँ। सारे अजाबा तू जान छुट गई, क्योंकि मुर्शिद ने की दसिया, इल्मू बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। मुर्शिद ने राज बता दिया, ना कर मिनता ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आब हयाती हूँ। वो तेरे ते अंदर ही ये बंदे की करन दे हैं, लेकिन खराबी हमने क्या कर दी हजरत, हमने अंदर जाना ही छोड़ दिया। गाड़ी लेकर हम मरी चले जाते हैं, वो मरी दूर है कि अंदर दूर है? गाड़ी लेकर हम नारायण चले जाते हैं, नारायण दूर है कि अंदर दूर है? कभी अंदर जाओ तो सही हजरत। वो जावांगे तो कुछ गाड़ी ले आवांगे ना यार, जावांगे नहीं तो कढ़ांगे क्यों? मेरे सैयदी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बुजुर्ग है ना, चलो कहते हैं यार आंदे ने पे आंदे रहन, अगर सख्ती करेंगे तो छोड़ जाएंगे। इसलिए हमसे ये मोहब्बत का सिलसिला करते हैं, बताते नहीं कि तेरे अंदर की है। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का भी एक ऐसा ही लाडला मुरीद था, इरादा नहीं था कि ये भाग जाए। आपने सोचा किस तरह इसकी तरबियत का कुछ सिलसिला बने। वो जानवरों का बड़ा कारीगर था, उसको जानवरों का बड़ा पता था। आपने ज़हन बना लिया इसकी इस तरह तरबियत करनी है। ईद उल अज़हा आ गई, बड़ी ईद, आप पहले मुंतज़िर थे। वो आया, आप फरमान लगे भाई जी वो लेला लैन जाना है, तो मैं तुहानू ही ढीकन डिया। चलो आ गए हो तो कट्ठे लेला लैन चलने हैं, जरा तुहानू डंगरां दा वल पता है। अब हकीम खादिम अली 7वीं पुश्त है विलायत और हिकमत में, आपको नहीं लेलों का पता। उसको साथ ले गए, मंडी आई, दाखिल हुए पीरो मुरीद, एक लेले की तरफ इशारा करके फरमाने लगे जरा वेखो सैनू लेला ठीक है। वो बड़ी खुशी खुशी पीरां दा लेला लेना। आगे गया जनाब, खुरियां चेक की,
मुंह खोल के दान देखे, कान उठाकर देखे, पुठ दबा के भी चेक की थी, नहीं हकीम साहब को चंगा नहीं है। आपने फरमाया अच्छा। आगे गए, एक और देखा, एनू वेखा, खुरियां वेखियां, दंद चेक किए, कान चुक के वेखे, पुठ दबाई, नहीं हकीम साहब कुछ चंगा नहीं। तीजा, नहीं है भी नहीं चंगा। चौथा, हकीम साहब है भी नहीं चंगा। अब आप भी बोल उठे। आपने फरमाया भाई लेले ही रिजेक्ट करी आंडे हैं, सुनते सही लेले की कहते हैं। अर्ज करता है हुजूर लेले भी कुछ कहते हैं। आपने फरमाया बाबा तेरे को सुनने वाले कान नहीं है, नहीं तो तेनों की पता की कहते हैं। हाँ हज़रत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान शेखुल कुरान, फैज़ान शेखुल कुरान, हक मुर्शिद सच मुर्शिद, हक मुर्शिद सच मुर्शिद, हक मुर्शिद सच मुर्शिद। ये जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बेटा, उसने एक किताब लिखी थी अपना गिरेबां चाक। उसमें वो लिखता है कि मोहम्मद इकबाल बाहर गए, तो मैंने पीछे से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ख़त लिखा कि अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजियो, अल्लाह करे असी सारे अब्बे एंड ही हो जाइए और अपने बच्चों की तरबियत करिए। वो जावेद इकबाल लिखता है कि अल्लामा ने रेडियो तो नहीं भेजा बल्कि आपने अशार लिखकर भेजे। अशार क्या थे? दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और जवेद रेडियो दा की करना ही, एक बार डिगा तो टुट गया, जो तेरे सीने में इश्क मुस्तफ़ा का रेडियो लगा है इसे क्यों नहीं ऑन करता। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मुझे ये शेर सबसे खूबसूरत लगता है। इकबाल क्या नसीहत करते हैं जावेद इकबाल को? गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। हाँ, कभी गुलाब की पत्ती को पूछ तो सही, ओए गुलाब वो तू जमीन से निकला है, जमीन तो सुर्ख नहीं है, तू सुर्ख कैसे हो गया? ओए गुलाब तू जमीन से निकला है, जमीन से तो खुशबू नहीं आती, तुझ में से कब से आने लग पड़ी। इकबाल कहता है जावेद पूछ इस गुलाब से, अगर पूछेगा तो वो तुझे जरूर बताएगा ये सारे रंग उसके हैं। हाँ हजरत, दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। हाँ, जिनको अल्लाह ने दिल का नूर अता कर रखा है उनको बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं। अर्ज करदा है हुजूर लेला भी कुछ कहता है। आपने फरमाया तू सुन नहीं सकता, ये तो बड़ा बड़ा कुछ कहता है। अर्ज करदा है हुजूर दसो है लेला की कहन दे है। आपने फरमाया ये लेला मुझे कह रहा है हकीम जी एनू पूछो। हाँ, मेरिया ते बड़ियां खुरियां दबा के चेक कीतियां सू, मेरा ते मुंह खोल के भी चेक कीता सू, मेरे ते कान भी चुक के चेक कीते सू, मेरी ते पिछू पुठ दबा के भी वेखी सू। एनू पूछो कदी अपने आप नू भी इंज वेखिया सू? हाँ वेखो हजरत वेखो वेखो, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तै को दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है। मुल्ला छोड़ दे इलम किताबां दा, एवें चाहे ही पार अजाबां दा, वुजू कर लै शौक शराबां दा, तेरी नीयत विच बदनीति है। हाँ हजरत, आज वक्त है, आज अल्लाह ने मौका दिया है यार, इस मौके को ज़ाया न करो, इस मौके को ज़ाया न करो। और जिन वामों में हम मुब्तला हो गए हैं ना हजरत, इन वामों में से निकलो और अपने अल्लाह से लो लगाओ। वक्त ख़त्म होने को है, सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। आखिरी बात मैं इजाज़त चाहूँगा करके, तकरीबन इस रूहानी बीमारी में अक्सरियत मुब्तला है, ज़मीन पैसा दौलत, ये क्या है हजरत? ओए अल्लाह ना लाओ लाओ, फिर देखो तो सही उंदा की है हजरत, फिर देखो तो सही रंग क्या लगता है। हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था। 2 शख्स ज़मीन के एक टुकड़े पर एक दूसरे से लड़ बैठे। लोगों ने लड़ाई रफा दफा की, लेकिन बात तो ख़त्म ही न हुई। एक दावेदार था ये मेरी है, दूसरा दावेदार था ये मेरी है। लोगों ने कहा भाई क्यों लड़ते हो? अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो उनसे चल के फैसला करवाते हैं। वो सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसके ये दोनों दावेदार हैं, ये कहता है मेरी है, ये कहता है मेरी है। अब हम आपके पास आए हैं, आप फैसला करें ये किसकी है। क्योंकि हजरत कुछ आदाब मजलिस हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता लगता।
वहां भी कोई ऐसा बैठा था, वो बोल उठा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत आप इस तरह करें, बारी बारी दोनों को तन्हाई में ले जाएं और पूछें, हकीकत हाल आपके सामने अया हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे से इरशाद फरमाने लगे, ओए मुझे नहीं, इन दोनों को साइड पर ले जाकर पूछने की जरूरत, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मैं तो जाकर जमीन से पूछता हूं, आया तू बता तू किसकी है। आप सारे बनी इसराइल वालों को लेकर जमीन के इस टुकड़े पर चले गए जिसके दोनों दावेदार थे। आपने जमीन के टुकड़े को मुखातिब करके कहा, आपने फरमाया यह भी दावा रखता है कि तू मेरा है, यह भी दावा रखता है कि तू मेरा है, अब तू बता इन दोनों में से तू किसका है। तो वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा और बारगाहे नबूवत में अर्ज करता है, हजरत इन दोनों का दावा झूठा है, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, अनकरीब ये मेरे अंदर आने वाले हैं। हजरत ना करो मेरे दोस्तों, ना करो, लो लाओ अपने अल्लाह नाल अनकरीब वारियां आने वाली जी। हजरत अनकरीब लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तू भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। और किसी सूफी शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, आज तो हजरत आर्डर नहीं ना, अगर आर्डर आ जाए तो पता नहीं आज भी ये हमारे साथ क्या करे, लेकिन अभी आर्डर नहीं है, लेकिन अनकरीब ऑर्डर आने वाला है। वो आपको पता है, जो कुम्हार होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो पहले मिट्टी को नरम करता है, पांव के साथ रोंदता है, 1 दिन 2 दिन, जब मिट्टी तैयार होती है फिर वो उसके बर्तन बनाता है। एक कुम्हार मिट्टी के अंदर खड़ा होकर मिट्टी को बर्तनों के लिए तैयार कर रहा था, तो पास से एक ऐसा ही गुजरा जिसको अल्लाह ने अंदर की आंख अता कर रखी थी, जिसके कान वो सुना करते थे जो आम कान नहीं सुन सकते। तो उसने फिर मिट्टी की पुकार सुनी और उसको हमारे लिए शेर में लिखा। तो वो क्या लिखता है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। लेकिन कुम्हार तो नहीं ना सुन सका, उस अल्लाह वाले ने सुन लिया। माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। और कितने दिन कहानी करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अनकरीब तू थक जाएगा, तेरी बस हो जाएगी, छोड़ देगा तू। उसने फिर पूछा मट्टी से, अच्छा बता तू क्या करेगी। तो फिर मट्टी क्या कहती है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। हाँ बंदिया, गल्लां उस दिन होनियां जिदन तू थले आएगा। हाँ हजरत, ये लोग, ये बुजुर्ग, ये सूफिया, ये मशाइख, ये पिराने उज़ाम अल्लाह ने हमें इसीलिए अता कर रखे हैं कि हम अपना कल बेहतर कर लें। हजरत हम अपना कल बेहतर कर लें, इसलिए अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलन ते आई हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह जल्ला शानहू हमें माया से बचा ले। अल्लाह हमें इज्जत और इनकिसार की दौलत से माला माल फरमाए, क्योंकि हजरत मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती मिटेगी तो फिर कुछ होगा ना हजरत, हस्ती मिटेगी तो रंग लगेंगे, मैं निकलेगी तो फिर रंग लगे। बड़े हजरत बड़े बड़े बातें तो बड़ी हैं, खैर वक्त मुख्तसर, लेकिन चलो एक आखिरी बात। अब फैसलाबाद में एक बुजुर्ग हैं, खुद को छुपाते हैं, अब तो काफ़ी अलील हो चुके हैं। अल्लाह जिसको अता करता है उनकी पता करामत क्या है, खास सबको नहीं, जिस पर खुश होते हैं उसको अंदर ले जाते हैं। तो पता क्या करते हैं, यहाँ हाथ रख के ना हू की ज़रब लगाते हैं, और जब ऐसे करके उंगलियां बाहर निकालते हैं तो उंगलियों पर मैल लगा होता है। मेरे शेखुल हदीस व तफसीर जामिया निज़ामिया में आपने मुझे बात सुनाई, फरमाने लगे मैं भी गया उनके पास, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके ना मुझे वापस, ओ हज़रत आप तो इतने बड़े आलम दीन हैं, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मैं मुतमईन होकर नहीं आया। फरमाते मैं उम्रा करने के लिए गया तो मुआजा शरीफ में मिल गए वो बुजुर्ग मुझे, कहते मैंने वहाँ फिर अर्ज़ की, उनको नाराज़ हुए, कहने लगे हुजूर की तरफ से तवज्जो हटाकर तो मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, तेरा भी कुछ नहीं रहेगा मेरा भी कुछ नहीं रहेगा, चल चुप कर, उधर तवज्जो कर। कहते हैं तवज्जो तो मैंने रखी, लेकिन मैं बाहर निकल आया और आकर खड़ा हो गया। जब वो बाहर आए ना तो मैंने उनको, मैं हजरत आज अंदर दा महल कढो, लेकिन वो फिर नहीं माने। कहते मैंने गुंबद खजरा शरीफ की तरफ इशारा करके अर्ज़ की, हजरत आपको गुंबद शरीफ का वास्ता, मेरे अंदर दी महल कढो। कहने लगे अच्छा तू नहीं मनदा, कहने मुझे साइड पर ले गए।
तो उंगलियां ऐसे करके ना जब बाहर निकाली तो उंगलियां बिल्कुल साफ आई। कहते जब अल्लाह वालों की खिदमत में जाओ तो ख्यालों को कंट्रोल में रखो, ये पकड़ लिया करते हैं। कहते मेरे अंदर ख्याल आया लै भी मेरा तो अंदर बड़ा साफ है, निकले ही कख नहीं है। तो उन्होंने ख्याल पकड़ लिए, कहने लगे ओए गल सुन, ए मदीना पा के कदी बाहर मिली फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की। हाँ हजरत कहते कदी बाहर मिली फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये मदीना पा के अंदर और बाहर का क्या मामला है? तो अब राज खोलना पड़ गया, क्योंकि राज खोलना कोई सौखी बात नहीं हजरत, जान जाती है। फरमाने लगे, रोने लग पड़े, कहने लगे अल्लाह जल्ला शानुहु ने मदीना तैयबा के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े कर रखे हैं, और जो भी मेरे महबूब की बारगाह में जाने लगे ना उस नीयत से मदीना तैयबा में दाखिल हो, तुमने उसका सारा गंद उधर ही रख लेना है, क्योंकि उसने मेरे महबूब की बारगाह में जाना है, साफ करके भेजना है, गंदा ना जाए वहां। और तेरा सारा तो वहां पड़ा है, कभी बाहर मिलना फिर देख तेरे अंदर से क्या क्या निकालता हूं। हाँ हजरत आज लोग है जी, हजरत जी आज है जी, और कढ़वाओ यार अपने अंदर का, खुदा का वास्ता कढ़वाओ अपने अंदर का गंद। ए बार बार नहीं मिलने, ए बार बार नहीं मिलने, उसको गुरूर बड़ा ही नापसंद है। जब हुजूर की हदीस का मफहूम है जो मुतकब्बिर है ना, बरोज़े क़यामत अल्लाह उनको चींटियों की शक्ल में उठाएगा, कीड़ियां की शक्ल च। इसलिए हजरत आज वेला है जी, आज मेहनत कर लो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।